नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए मुल्क में तीसरा महाज बनाने की मशक शुरू हो गई है। मुल्क के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म और हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला चौधरी देवीलाल के 109वीं यौम पैदाइश पर आज फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के तमाम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस बड़े रहनुमाओं को मदऊ किया गया। केरला कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वजीर आरिदन मोहम्मद का 87 वर्ष की उम्र में कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 18वें दिन का आगाज़ इतवार को थरूशूर के थरूर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ हुआ। आज की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे से सेंट फ्रांसिस चर्च में रुकी और शाम 5 बजे वडक्कनचेरी जंक्शन से दोबारा शुरू होकर शाम 7 बजे वेटिकन टेरी पहुंच गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासती इकाई के सदर साबिर काबुली वाला अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी सदर सदुद्दीन ओवैसी ने जोहापुरा इलाके में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ऐलान किया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कत्ल केस में नया मोड़ सामने आया है। अंकिता के अहले खाना ने हुकूमत के कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल हुकूमत और इंतजामिया अंकिता के अहले खाना को मनाने में मसरूफ़ है। महिसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरीन के बाद से ईरान में अब तक 41 अफराद हलाक जबकि 700 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुल्क की सलामती और अमन में खलल डालने वालों के साथ फैसलाकुन अंदाज में निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने मौजूदा बदअमनी को फसादात करार दिया। नोबल अमन एजाज़ याफ्ता मलाला यूसुफजई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिरा लोगों की फौरी ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने अपने आबाई शहर वादी सवात और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर सूबों में पाकिस्तान तालिबान के दोबारा नमूदार होने के बारे में भी तशवीश का इज़हार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी अवाम को तन्हाई और अंधेरे में न रखा जाए। सॉफ्टवेयर कंट्रोल में नरमी से अमरीकी टेक फर्मों को ईरान में अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से जारी है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है। भारत और इंग्लैंड खवातीन क्रिकेट टीम के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 16 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ये भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का आखिरी मैच था। इस जीत के साथ ही उन्हें बेहतरीन अलविदाइया पेश किया गया। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।